नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। बड़ी खबर कहां से? बड़ी खबर है धार से। बड़ी खबर यह कि अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर पुलिस ने दबिश दी है। चुनाव से पहले अवैध हथियारों का एक बड़ा जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। कितने अवैध हथियार मिले? 151 अवैध हथियार बरामद किए गए। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। अरेस्ट किए गए आरोपियों में से एक पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक तक में ये सप्लाई का काम किया करते थे। समझ लीजिए कि इनकी सप्लाई चेन कहां कहां तक पहुंची हुई थी। तो कितनी बड़ी कामयाबी इसे आप मान सकते हैं। गंधवानी के बारिया गांव के जंगल में ये फैक्ट्री इन्होंने तैयार करके रखी थी। इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। एसपी मनोज कुमार सिंह की एक स्पेशल टीम तैयार थी। इस स्पेशल टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और धार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। 151 अवैध हथियार बरामद किए गए। और तार कहां तक फैले थे? कई राज्यों तक इनके तार फैले थे, जिसमें कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र भी शामिल है। और एक आरोपी, जो 3 में से एक आरोपी पकड़ा गया, इस पर तो इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था और इस पर 10,000 रुपए का इनाम था। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गंधवानी के बारिया गांव के जंगल में यह फैक्ट्री लगाई गई थी, जिसका भंडाफोड़ हो गया और इस मामले में कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा। और आइए अब बात करते हैं 2023 के महासंग्राम की। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की 3 लिस्ट जारी कर दी है। टिकट कटने से एक और कुछ नेता नाराज हैं, तो कुछ टिकट मिलने पर खुशी जता नहीं रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने सियासत के पंडितों को भी चौंका दिया था। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही सांसदों को भी विधानसभा के सियासी रण में ताकत दिखाने के लिए उतार दिया है। लिस्ट में मौजूदा विधायकों के टिकट कट गए हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो टिकट न मिलने पर नाराजगी जता रहे हैं। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने तो टिकट न मिलने पर इसे षड्यंत्र तक करार दे दिया। लोग अपना अपना अर्थ लगा रहे हैं जी, पर सीधी की घटना से तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी स्वयं बाकोभर दे रही है लोगों को जी। सीधी में जिस तरीके से टिकट दिया, तो आप सब लोग जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होना है। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं। उधर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिन्हें इंदौर 1 से टिकट दिया गया है, कैलाश विजयवर्गीय ने स्वीकार किया कि वो इससे खुश नहीं हैं। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का। अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएगी तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो। कैलाश विजयवर्गीय के बयान का बचाव करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये कोई पीड़ा नहीं है। साथ ही जोड़ा कि हम सब बीजेपी को समर्पित कार्यकर्ता हैं। इसमें दुख नहीं कह सकते आप, उन्होंने टिकट मांगा नहीं था, इसलिए बात कर रहे हैं। समर्पित कार्यकर्ता हैं हम सब, साथ के हैं। हम एक साथ 90 में एमएलए बने थे हम लोग, और इसलिए कैलाश जी जो कह रहे हैं वो विषय दूसरा है। हमें तो पार्टी जहां काम देती है वहां खड़े हो जाते हैं, पार्टी की इच्छा से चलते हैं। हमारी अपनी इच्छाएं थोड़ी होती हैं। पीड़ा मत कहो उसे यार, विषय कहो। पार्टी विद डिफरेंस ने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट से ये तो जता ही दिया कि वो चुनावों में कुछ अलग कर रही है, लेकिन इससे जो अंदर खाने डिफरेंसेस उठ रहे हैं उस पर भी जल्द काबू पाना होगा। और इधर भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक में चुनाव की रणनीतियों पर मंथन किया गया और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के अलावा प्रदेश भर से आए दिग्गजों ने हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश में कांग्रेस को चित्त करने की बात कही। भोपाल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की बड़ी बैठक में देश भर के बड़े नेताओं ने मंथन किया। यूपी के डिप्टी सीएम भी इस चर्चा में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनी।
के कार्यकर्ता स्वयं में बहुत सक्षम है। यहाँ के नेता, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया है और ये बीजेपी का गढ़ रहा है कार्यकर्ताओं की सेवाओं का। पूरा भारत ये बात तो इसमें भाजपा में है। उत्तर प्रदेश चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, जहाँ जाएंगे आपको बीजेपी का कार्यकर्ता सोने का कार्यकर्ता है। ये कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार में प्रदेश के नेताओं के अलावा बीजेपी के बड़े चेहरे शामिल होंगे। वीडी शर्मा ने ऐतिहासिक जीत के लिए इसे जरूरी बताया। चुनाव की रणनीति की दृष्टि से जिनका व्यापक अनुभव है, तो ऐसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सहयोग के नाते से मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रत्येक जिले में और संभाग के स्तर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। ये वो सभी कार्यकर्ता हैं कि जो मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी योग्यता और उनका अनुभव है, उसका भरपूर उपयोग मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ताकत देने के लिए वो अपनी भूमिका निभाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने शिरकत की थी। ऐसे में बीजेपी की रणनीति आला नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की है। उधर कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बदली है। जन आक्रोश यात्रा में जल्द राहुल गांधी शिरकत करेंगे। साथ ही रणदीप सिंह सुरजेवाला के अलावा दिग्विजय सिंह भी इस यात्रा में अब शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आज जो दिग्गजों का जमावड़ा होगा उसके बाद तय क्या हुआ है। तय ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश के नेता जो हैं मध्य प्रदेश में तैनात किए जाएंगे। जी हाँ, 12 मंत्री और सांसदों के साथ ही विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं की मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि चुनाव ड्यूटी लगा दी है। चुनावी ड्यूटी 12 मंत्रियों के साथ 1 दर्जन से ज्यादा सांसद और विधायकों को भी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मंत्रियों की अगर बात की जाए तो ब्रिजेश पाठक जो हैं इन्हें भोपाल, बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर, तो दया शंकर सिंह को बालाघाट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये इन जिलों को देखेंगे, यहाँ की नब्ज को टटोलेंगे। बड़ा एक्सपीरियंस इनका है। इनके एक्सपीरियंस, इनके अनुभव का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने यह फैसला किया है। दिनेश प्रताप सिंह को रायसेन, स्वतंत्र देव सिंह को सतना, दया शंकर मिश्रा, दयालु जो हैं उन्हें दतिया और कपिल देव अग्रवाल को दमोह की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अनिल राजभर को सिवनी जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इनके साथ ही मंत्री दिनेश खटीक, योगेंद्र उपाध्याय और विजय लक्ष्मी गौतम को भी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेपीएस राठौर को भोपाल संभाग की जिम्मेदारी मिली है, जबकि सांसद सुब्रत पाठक को सागर, हरीश द्विवेदी को बेबी रानी मौर्य के साथ ग्वालियर और पंकज सिंह को विदिशा जिले की जिम्मेदारी दी गई है। और बात प्रधानमंत्री के दौरे की कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में 3 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। पीएम गांधी जयंती पर ग्वालियर में एक बड़ी सभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा 5 अक्टूबर को वे जबलपुर में सभा कर सकते हैं। ग्वालियर में पीएम अक्टूबर महीने में 2 बार आने वाले हैं, ये बात कही जा रही है। इस दौरान ग्वालियर को पीएम की तरफ से सौगात मिल सकती है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। 5 अक्टूबर को जबलपुर में बड़ी सभा हो सकती है प्रधानमंत्री की। इसके अलावा 2 अक्टूबर को तो ग्वालियर आएंगे ही, और अक्टूबर के ही महीने में 2 दौरे प्रधानमंत्री के तय बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और चुनाव बेहद करीब है। महीना भर भी अगर आचार संहिता को लगने की बात की जाए तो बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, और ऐसे में बीजेपी अपने पूरे दम से प्रचार करने में लगी हुई है। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं, इंदौर की बात करते हैं, जो यहां पर आज राष्ट्रपति मौजूद थीं। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड का आयोजन यहां पर किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में इंदौर को पहला स्थान हासिल हुआ है, जबकि सूरत दूसरे स्थान पर रहा, आगरा तीसरे स्थान पर रहा। सर्वश्रेष्ठ राज्य अवार्ड में मध्य प्रदेश को पहला स्थान हासिल हुआ है।
यहाँ स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे खुशी है कि इंदौर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। अब तो इंदौर देश की स्मार्ट सिटीज में भी सबसे ऊपर है। मैं इंदौर के सभी निवासियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, केंद्र सरकार से संबंध विभागों तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स की सराहना करती हूँ। माँ अहिल्या का शहर है इंदौर, हमारे सपनों का ठौर है इंदौर, सफाई में नंबर 1 और स्मार्ट सिटी का सिरमौर है इंदौर। इसके पकवानों की खुशबू हमें खींच लाए, इसके पोहे जलेबी जी ललचाए, इसकी गलियों गलियों का स्वाद बेजोड़ है, ये इंदौर है। मालवा का चंदन हमारा अभिनंदन है, इसके जैसा ना कोई और है, ये इंदौर है। इंदौर में कोई पूरब का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का नहीं रहता। जो इंदौर आता है वो इंदौर का ही हो जाता है, जैसे दूध में शक्कर मिल। और इंदौर में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर पहुंची। उन्होंने IITDM ऑडिटोरियम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। राष्ट्रपति ने न्यायपालिका में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने अदालतों में लंबित मामलों को लेकर चिंता भी जताई और साथ ही छोटे मामलों में विचाराधीन कैदियों की समस्या का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट का भवन 134 साल पुराना था, ऐसे में नई जरूरतों को देखते हुए भवन निर्माण उन्होंने जरूरी बताया। अधिवक्ताओं के लिए भी एक अलग बार रूम प्रस्तावित है। मुझे विश्वास है कि ये व्यवस्था न केवल महिला अधिवक्ताओं के लिए बल्कि महिला वादकारियों के लिए भी सुविधाजनक होगी। महिलाओं का सशक्तिकरण एक समावेशी भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। 134 वर्ष पुरानी हमारी हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी। तब से लेके अब तक आवश्यकताएं भी बदल गई और आवश्यकताओं के साथ साथ जैसा जस्टिस मलीमथ जी बता रहे थे कि हमारे पास पेंडेंसी बहुत बड़ी है, उसलिए कुछ अत्याधुनिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी और इसलिए यह हाई कोर्ट का। और चलिए अब बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरी इंसानियत को तार तार कर दिया। बात करेंगे मध्य प्रदेश की धरती पर हुए महापाप की। हैवानियत की हद पार इंसानियत हो गई तार तार, क्योंकि मध्य प्रदेश की धरती पर महापाप हुआ। उज्जैन में दरिंदे ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। हैवानियत की शिकार इस बिटिया के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। खून से लथपथ ये लड़की उज्जैन की गलियों में मदद के लिए भटकती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वो गुहार लगाती रही, खून से लथपथ दर दर भटकती रही। किसी को नहीं आई दया, किसी ने नहीं दिखाई मानवता। हैवानियत की हद पार, उज्जैन में इंसानियत तार तार। मध्य प्रदेश में हैवानियत की तस्वीरें हैं, मध्य प्रदेश में इंसानियत के मर जाने की तस्वीर है। उज्जैन की गलियों में एक नाबालिग बच्ची दर दर भटकती रही, खून से लथपथ मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। महज 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदों ने दुष्कर्म किया, उसके प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाया और उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गए। इसके बाद बच्ची मदद के लिए भटकती रही, लेकिन उससे मदद नहीं मिली। पुलिस को जब मामले की जानकारी मिली तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची की खराब हालत देखते हुए उसे इंदौर रेफर किया गया।
उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफ़र किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। देखिए जरा, ये मासूम मदद के लिए कैसे भटक रही है, लेकिन किसी ने मानवता का फर्ज निभाना जरूरी नहीं समझा। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। पुलिस के मुताबिक बच्ची उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क किया गया है। इसमें एक बड़ी टीम एसआईटी गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और जनता से भी यही अपील है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत बताएं। इसमें अज्ञात लोगों के विरुद्ध कायमी की गई है। जो प्राथमिक उपचार है वो और इसके बाद जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है वो दिया गया है और स्पेशल टीम बनाई गई है जो सभी जो भौतिक साक्ष्य हैं, टेक्निकल साक्ष्य हैं, उस पर काम कर रही है। दरिंदगी की शिकार बच्ची की हालत गंभीर बनी है। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। लड़की कुछ बोल नहीं पा रही, जिसकी वजह से फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि घटना कहां हुई। पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। दहला देने वाली इस घटना से न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, बल्कि इंसानियत भी शर्मसार हुई है। अजय कुमार पटवा, न्यूज़ 18, उज्जैन। इंसानियत तार तार हो गई, हैवानियत की हद पार हो गई। उज्जैन रेप केस को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। ये कहना था कि बच्ची से इलाज चल गया। उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची, बल्कि बाहर की प्रतीत हो रही है। क्योंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है, इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं कि वो ठीक तरह से जवाब दे दें। अभी खतरे से बाहर है? बिल्कुल सर, उसकी माँ का कुछ पता चल पाया है? अभी वो ठीक तरह से जवाब दे नहीं पा रही है बच्ची, और इसलिए मैंने बताया कि स्पेशलिस्ट और काउंसलर दोनों ही लगाए गए। सर, इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार को चीज पानी में क्यों करना चाहिए। बाकी आप कांग्रेस से सर्टिफिकेट की जरूरत होगी क्या आपको? इस घटना के बारे में एक बार जानकारी लूंगा, लेकिन इस प्रकार की घटना अगर हुई है तो ये दुर्भाग्यजनक नहीं, दुर्भाग्यजनक से दुर्भाग्यजनक है। ऐसे दरिंदों को इस मध्य प्रदेश की धरती पर न स्वीकार किया जा सकता। इनको फांसी की सजा का प्रावधान जो मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ऐसी लोगों को बिना इसके और कोई चारा नहीं है। ऐसे लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और इधर उमरिया से खबर आपको बता देते हैं, कल का अपडेट बता देते हैं, जहां पर काफी हंगामा देखने को मिला था। गुंगपा हिंसक प्रदर्शन के मामले में 37 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया था और यह प्रदर्शन हिंसक हो गया था। अफरा-तफरी मच गई थी, कई लोग जख्मी हुए थे, पुलिस कर्मियों पर हमला तक किया गया था। आंदोलन प्रमुख राधेश्याम काकोडिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस नेता ओमकार सिंह बबलू को भी अरेस्ट किया गया। इस आंदोलन में 21 लोग जख्मी हुए थे और झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनमें 2 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर भी थी। जबलपुर उन्हें रेफर करना पड़ा था और इस मामले में अब गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई हुई है, पुलिस का एक्शन हुआ है। 37 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आंदोलन को लीड करने वाले राधेश्याम काकोडिया को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के नेता ओमकार सिंह बबलू को भी इस मामले में अरेस्ट किया गया है। आंदोलन में 21 लोग जख्मी हुए थे, झड़प में कई पुलिसकर्मी तक घायल हुए थे। तो गुंगपा की तरफ से हिंसक प्रदर्शन किया गया था। विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। बता दें आपको कि बंद बुलाया गया था, लेकिन बंद सफल नहीं हुआ। इसके बाद जो दुकानें खुली उनको बंद करने के लिए हंगामा करने की नीयत से गुंगपा की तरफ से ये बात कही गई थी और कलेक्ट्रेट पर 2 घंटे तक प्रदर्शन हुआ था और इसके बाद झड़प हुई थी। पुलिस को बल प्रयोग यहां पर करना पड़ा था। इसके बाद स्थिति गंभीर हो गई थी, कई लोग अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन पुलिस ने आखिरकार इन लोगों को खोजकर गिरफ्तार किया। 37 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कई लोगों की और तलाश भी पुलिस को हो सकती है, लेकिन आंदोलन के प्रमुख राधेश्याम काकोडिया को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस के नेता ओमकार सिंह बबलू को भी इस मामले में अरेस्ट कर लिया गया है।
और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। यूपी के बीजेपी नेताओं के एमपी में ड्यूटी 12 मंत्रियों, सांसदों और विधायक को जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भोपाल का जिम्मा, स्वतंत्र देव सिंह को मिला स्वथना का प्रभार। बिहार में अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद, 151 अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। एमपी समेत महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में करते थे सप्लाई। गंदवानी के बारिया गांव के जंगल में पकड़ी गई फैक्ट्री। उज्जैन में दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा सीएम शिवराज का कट सकता है पत्ता। घबराए हुए हैं मोदी शाह, गुजरात जैसा प्रयोग कर सकती है बीजेपी। खंडवा में कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का बड़ा बयान, आदिवासी सीएम पर दिया बड़ा बयान, कहा अभी सीएम की नहीं हुई कोई बात, बहुमत आने पर तय होगा सीएम का नाम। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी बदस्तूर जारी रहने वाला है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए लगातार।